श्री आचार्य जी महाप्रभु आप श्री पूर्ण पुरुषोत्तम को निज महात्म के विषय अनेक प्रमाण कर साकार रसात्मक स्वरूप निरूपण करण के अर्थ भूलोक में प्रकट भये हैं। सो आचार्य जी आप कैसे हैं जो जैसे श्री पूर्ण पुरुषोत्तम सत्वगुण तमोगुण रजोगुण यह प्राकृत धर्म न करके रहित हैं, सो तैसे ही श्री आचार्य जी महाप्रभु जी हो सतोगुण तमोगुण रजोगुण यह प्राकृत धर्म न करके रहित हैं और सदचिद आनंद आदि अप्राकृत धर्म न करके सहित हैं, साकार है, रसात्मक स्वरूप है। सो वेद हूँ में जिनको निरूपण है, जो शुद्ध आनंद कर्पाद मुखादि साकार रसात्मक स्वरूप श्री पूर्ण पुरुषोत्तम को निरूपण करते हैं, सो तो श्री आचार्य जी महाप्रभु के स्वरूप को निरूपण भयो। सो कहते जो श्री पूर्ण पुरुषोत्तम श्री मुखारविंद रूप श्री आचार्य जी महाप्रभु जी आप प्रकट भये हैं, सो श्री अंगते श्री मुख जुदा नहीं होए। अब श्री पूर्ण पुरुषोत्तम के निरूपण में श्री आचार्य जी महाप्रभु को निरूपण भयो। ताते श्री पूर्ण पुरुषोत्तम के मुखारविंद स्वरूप जो श्री आचार्य जी के हो शुद्ध आनंद कर्पाद मुखोदरादि सर्व अंग रसात्मक भावात्मक स्वरूप है। या भांति सो वेद हो श्री आचार्य जी महाप्रभु को निरूपण करते हैं। ताही से श्री गोसाई जी कहते हैं जो निगम प्रतिपाद्यम निगम जो वेद तिन करके प्रतिपादित ऐसे श्री आचार्य जी आप हैं, तिनकी स्तुति करते हैं। तहाँ अब वादी पूर्व पक्ष करे कहे जो श्री आचार्य जी महाप्रभु को ऐसे रसात्मक स्वरूप अलौकिक श्री पूर्ण पुरुषोत्तम रूप श्री मुखारविंद रूप तुम जा भांति सो निरूपण करत हैं, ता भांति सो और हु क्यों नहीं निरूपण करत हैं। अनेक पंडित वेद पुराण के जानन वाले हैं, परंतु कोई निरूपण नहीं करत है। सो कारण कहा, तहाँ कहते हैं जैसे कलिकाल के विषय अज्ञान रूपी अंधकार करके पंडितन की दृष्टि आच्छादित हो रही है, ताते श्री पूर्ण पुरुषोत्तम के स्वरूप को ज्ञान नहीं है, तैसे ही कलिकाल करके श्री आचार्य जी महाप्रभु जी के स्वरूप को ज्ञान पंडितन को नहीं है। सो कहते जो पंडितन की जो दृष्टि है तो भूलोक विषय है, और श्री आचार्य जी महाप्रभु तो व्यापी वैकुंठ में श्री पूर्ण पुरुषोत्तम स्थित हैं, तिनके श्री मुखारविंद रूप हैं, ताते पंडितन को आचार्य श्री महाप्रभु जी के स्वरूप को ज्ञान न कहो नहीं है। तहाँ यह पूर्व पक्ष हो ये प्रियजनों, जो श्री आचार्य जी महाप्रभु जी की स्थिति भूलोक में है। पूर्व पक्ष में कह हो जाए कि श्री आचार्य जी महाप्रभु जी की स्थिति भूलोक में है और तुम्हारी स्थिति हो भूलोक में है, ताते तुमको श्री आचार्य जी महाप्रभु जी के अलौकिक श्री पूर्ण पुरुषोत्तम के स्वरूप के मुखारबिंद को ज्ञान कैसे भयो। और हो तो श्री आचार्य जी महाप्रभु जी के दर्शन करते हैं, उनको तो नहीं भयो, उनको तो अलौकिक स्वरूप ज्ञान क्यों नहीं भयो। या भांति सो कोई पूर्व पक्ष करे, तहाँ श्री गोकुलनाथ जी आप कहते हैं जो जैसे श्री कृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम जब श्री व्रज विषय नंदालय में प्रकट भये, तब सवन को श्री पूर्ण पुरुषोत्तम को ज्ञान नहीं भयो। जिनको कृपा अनुग्रह करके उद्धवादिक व्रज भक्तन को जताए तब ज्ञान भयो, वैसे ही श्री आचार्य जी महाप्रभु भूलोक में प्रकट होए के अपनो रसात्मक आनंदात्मक स्वरूप कृपा दृष्टि करके जताए, तब हमको श्री पूर्ण पुरुषोत्तम के मुखारविंद स्वरूप श्री आचार्य जी महाप्रभु जी के स्वरूप को ज्ञान भयो। और मायावादी पंडितन को श्री आचार्य जी महाप्रभु अपनो स्वरूप नहीं जताए, ताते मायावादी और सगरे पंडितन को श्री आचार्य जी महाप्रभु जी के स्वरूप को ज्ञान नहीं भयो है, ताते अपने वचन स्वरूप द्वारा अपनो निज महात्म जतावे के लिए श्री पूर्ण पुरुषोत्तम ने अपने मुखारविंद रूप श्री आचार्य जी को प्रकट किए हैं, ताते श्री आचार्य जी महाप्रभु कृपा करके पूर्ण पुरुषोत्तम रूप को महात्म तथा अपने स्वरूप को महात्म प्रकट करके हमको जताए।
तब हमको श्री पूर्ण पुरुषोत्तम के तथा श्री आचार्य जी के स्वरूप को ज्ञान भयो। और जो श्री आचार्य जी महाप्रभु जी अपनो स्वरूप तथा श्री पूर्ण पुरुषोत्तम को स्वरूप नहीं जतावती तो हमहू को ज्ञान नहीं होतो। और श्री आचार्य जी महाप्रभु जी आप श्रीमद् भागवत जी की टीका श्री सुबोधनी जी प्रकट किए हैं, श्री सुबोधनी जी प्रकट किए हैं। सो श्री सुबोधनी जी के प्रारंभ में श्री पूर्ण पुरुषोत्तम के मुखारविंद रूप में देव रूप अग्नि है, ताको स्वरूप अलौकिक अग्नि रूप आपको स्वरूप आप श्री आचार्य जी निरूपण किए हैं। जो अग्नि है ताको जो स्वरूप है वो अलौकिक अग्नि स्वरूप आपको स्वरूप श्री आचार्य जी निरूपण किए हैं। ताते श्री पूर्ण पुरुषोत्तम के मुखारविंद रूप श्री आचार्य जी महाप्रभु जी आप हैं। वहाँ कोई संदेह करे जो तुमको श्री आचार्य जी महाप्रभु अपनो स्वरूप जताए हैं, ताते तुमको ज्ञान भयो। परंतु और कोई श्री आचार्य जी महाप्रभु जी को स्वरूप श्री पूर्ण पुरुषोत्तम के मुखारविंद कैसे जानेंगे और कैसे मानेंगे? या प्रकार से कोई संदेह करके कहे तहाँ कहते हैं जो श्रीमद् भागवत भावात्मक नामात्मक स्वरूप श्री पूर्ण पुरुषोत्तम को है, सो भागवत के स्वरूप को ज्ञान तो श्री भगवान को है, और को श्री भागवत स्वरूप को ज्ञान नहीं हो। और श्री आचार्य जी महाप्रभु जी आप श्री पूर्ण पुरुषोत्तम रूप जो श्री भागवत के भावार्थ निरूपण करने वाले हु हैं, ताते निरूपण तो श्री पूर्ण पुरुषोत्तम के मुखारविंद रूप श्रीमद् भागवत के स्वरूप को निरूपण करने वाले ऐसे श्री आचार्य जी महाप्रभु जी आप हैं। ताते श्री आचार्य जी महाप्रभु आप श्री भागवत की टीका श्री सुबोधनी जी जामे श्री पूर्ण पुरुषोत्तम की लीला के अनेक प्रकार के गुप्त भाव प्रकट किए हैं और अनेक ग्रंथ हु लीला रस भरे प्रकट किए हैं। तिनके अति गूढ़ार्थ हैं, ताको ज्ञान और को नहीं होए। सेवकन को हु दुर्बोध है और निज से तिनके अति गूढ़ार्थ हैं, ताको ज्ञान और को नहीं होए। सेवकन को हु दुर्बोध है और निज सेवकन को जब ताई ज्ञान नहीं होए तब ताई कृतार्थता नहीं होए। ताके लिए जा भांति सो सेवकन को कृतार्थता सिद्ध होए, भगवत स्वरूप और भगवत लीला को ज्ञान होए, भगवत लीला रस को अनुभव होए। ऐसा उपाय श्री गोसाई जी विचारत भय जो श्री आचार्य जी महाप्रभु जी के 108 नाम प्रकट करिए, ताके पाठ मात्रते प्रथम तो या को जितनो अज्ञान है सो दूर हो, ता पाछे श्री पूर्ण पुरुषोत्तम के स्वरूप को ज्ञान होए, ता पाछे जीव कृतार्थ होए, ता पाछे भगवत लीला में प्राप्त होए। ताते या समान और को उपाय नहीं है। यह विचार के श्री गोसाई जी श्री आचार्य जी महाप्रभु जी के अष्टोत्तर शतनाम निरूपण करत है। तहाँ कोई कहे जो तुम श्री आचार्य जी महाप्रभु जी के अष्टोत्तर शतनाम निरूपण किए हो, सो कहूँ वेद पुराण में कहे होंगे, सोई खोज के एकत्र किए होंगे। तहाँ अब कहते हैं जो यह अष्टोत्तर शतनाम प्रकट किए हैं सो तो नित्य लीला संबंधी हैं, ताते पुराणांतर में यह नाम कहूँ प्रकट नहीं है, ताते इन नामन को हम प्रकट करते हैं। यह नाम नित्य लीला संबंधी हैं, जैसे श्री पूर्ण पुरुषोत्तम के सहस्र नाम पहले हु सिद्ध हैं। गर्गाचार्य जी हु प्राचीन नाम प्रकट किए हैं, नौतन नहीं किए हैं। सो श्री वल्लभाचार्य जी आप पुरुषोत्तम सहस्र नाम प्रकट मात्र किए हैं। तैसे अष्टोत्तर शतनाम हु आदि नित्य लीला संबंधी है, सो हम प्रकट मात्र ही करत हैं। तहाँ कोई ये कहे जो यह नाम आदि है तो और ठोर कहूँ प्रकट नहीं दिखियत हैं। अरे तुम तो आदि नित्य लीला संबंधी नाम कहते हो, सो कैसे? तहाँ अब कहते हैं जो जैसे श्री पूर्ण पुरुषोत्तम के स्वरूप को ज्ञान काहू को नहीं है, तैसे ही श्री पूर्ण पुरुषोत्तम के पुष्टि लीला संबंधी सहस्र नाम को ज्ञान काहू को नहीं है।
जो श्री ब्रह्मा जी को, शिव जी को, शेष जी को, वेद को हो इन अलौकिक लीला संबंधी नाम को ज्ञान नहीं है, तो या कलिकाल के अज्ञानी पंडितन को अलौकिक पुष्टि लीला संबंधी नाम को ज्ञान कहाँ से हुए, जो कोई निरूपण करेंगे। तैसे ही श्री आचार्य जी महाप्रभु जी के नाम को ज्ञान काहू को नहीं है, जो कोई निरूपण करेंगे। ऐसे परम अलौकिक रसरूप नाम है। प्रियजनों, तहाँ वादी शंका करे जो कहे तब श्री ब्रह्मा जी को, श्री महादेव जी को और श्री शेष जी सरीखे को ज्ञान नहीं होते, तो श्री पूर्ण पुरुषोत्तम के शेष नाम को श्री वल्लभाचार्य जी कैसे निरूपण किए हैं, तथा श्री वल्लभाचार्य जी के अष्टोत्तर शतनाम कैसे निरूपण किए हैं। तहाँ के जो श्री आचार्य जी तो श्री पूर्ण पुरुषोत्तम के मुखारविंद रूप हैं, ताते पुष्टि लीला संबंधी पुरुषोत्तम सहस्र नाम श्री वल्लभाचार्य जी प्रकट किए हैं। तैसे ही श्री आचार्य जी महाप्रभु जी को मैं आत्मज हूँ, ताते नित्य लीला संबंधी अष्टोत्तर शतनाम प्रकट करी निरूपण करत हूँ। सो अब अष्टोत्तर शतनाम श्री आचार्य जी महाप्रभु कैसे हैं, जो श्री सुबोधनी जी आदि देखें, जो सिद्धांत के ग्रंथ तिनके भावार्थ जानवे में जो अज्ञान रूप प्रतिबंध रूप जो ताप ताको दूर करन वाले ऐसे सर्व सामर्थ्यवान श्री आचार्य जी महाप्रभु जी के अष्टोत्तर शतनाम हैं, तिनको हम प्रकट करते हैं। या भांति सो श्री गोकुलनाथ जी प्रभु चरण ने 3 श्लोक को भावार्थ निरूपण कियो है। प्रिय श्रोताओं, वैष्णव वृंद, श्री गोकुलनाथ जी दादाजी की कृपा से आप सर्वोत्तम जी के अभाव को गूढ़ गहन आनंद स्वीकार करो, प्राप्त करो, और आपके हृदय में श्री दादाजी की कृपा से, श्री महाप्रभु जी, श्री गोसाई जी, श्री गोकुलनाथ जी की कृपा से खूब आनंद की अनुभूति हो। ये सब श्रवण करके चरण में करते हुए आज के भाग को यहाँ विश्राम दे रहे हैं, और आगे के जो श्लोक हैं वो आगे आए हुए वाले भाग में आपको श्रवण होंगे। श्री वल्लभाधीश की जय हो। श्री गोसाई जी परम दयाल की।